और अब आपको दिखाते हैं खबरों को सुपरफास्ट अंदाज में। कल रीवा दौरे पर पीएम मोदी विंध्य को देंगे विकास की सौगात। राष्ट्रीय पंचायती राज सम्मेलन में होंगे शामिल। एसएएफ मैदान पर होगा कार्यक्रम। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। रीवा दौरे से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट पर दी जानकारी और साथ ही कहा कि ट्वीट में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेने के प्रति जाहिर की उत्सुकता। चुनावी साल में शिवराज सरकार का पुजारियों को बड़ा तोहफा। मंदिर की 10 एकड़ तक की भूमि का खुद उपयोग कर सकेंगे पुजारी। कलेक्टर को देनी होगी जानकारी। बीजेपी युवा मोर्चा की सुशासन यात्रा पहुंची भोपाल। सुशासन यात्रा में 9 राज्यों के 33 प्रतिनिधि हुए शामिल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से करेंगे मुलाकात। कल से 6 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन भी रहेंगे साथ। दुर्ग और बस्तर संभाग में बैठक करेंगे ओम माथुर और सरायपाली और बसना में बैठक लेंगे नितिन नवीन। कमलनाथ के बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने निशाना साधा। कहा कि इस उम्र में कमलनाथ को झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या आम लोग भी कांग्रेस में नहीं आएंगे? कांग्रेस तो टूटती हुई नाव बताया। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने किया बड़ा ऐलान। प्रभुराम चौधरी ने कहा कि अब प्रदेश के हर संभाग स्तर के अस्पताल को दी जाएगी एमआरआई मशीन। अरुण साव के बाद बृजमोहन अग्रवाल ने भी की बुलडोजर एक्शन की वकालत। का देश और प्रदेश को खुशहाल बनाने के लिए चलाना पड़ेगा बुलडोजर। कांग्रेस ने किया पलटवार। अपने समय के घोटालों पर बुलडोजर चलाए बीजेपी। नेता प्रतिपक्ष के बुलडोजर वाले बयान पर सीएम बघेल का पलटवार। कहा कि चंदेल तय कर लें कि उनके नेता कौन है, योगी या मोदी। बीजेपी पर सीएम बघेल का निशाना। नंद कुमार साय की नाराजगी पर बोले बघेल, बीजेपी में हाशिए पर है आदिवासी नेता। आगर मालवा में दिग्विजय सिंह ने सीएम को दी अपने पुराने भाषण सुनने की सलाह। इशारों में सिंधिया पर निशाना साधा। कहा कि बागियों की वापसी पर टिकट वितरण का करेंगे विरोध। रीवा दौरे पर पहुंचे पंचायती राज मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया। कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस को 15 महीने की कार्यकाल की दिलाई याद। बीजेपी के पूर्व विधायक रमेश शर्मा का छलका दर्द। का चुनाव आते हैं तब पार्टी को याद आती है। कलयुग में बिना काम के बाप भी बेटे को नहीं पूछता। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले आदिवासियों को साधने में जुटी कांग्रेस। आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बैठक में जयस के नेता कार्यकर्ता भी हुए शामिल। छिंदवाड़ा के मडई गांव में सांसद नकुल नाथ ने जनसभा को किया संबोधित। का कांग्रेस सरकार बनते ही योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर करेंगे शुरू। अफ्रीका के कूद से कूनो लाए गए एक और चीते की हो गई है मौत। कूनो में चीता उदय की मौत से हड़कंप। बीमार होने पर आज ही किया गया था क्वारंटीन। इससे पहले मादा चीता साशा की हो चुकी है मौत। रायसेन नगर पालिका में बीजेपी पार्षद और पालिका अध्यक्ष ने जताई नाराजगी। नगर पालिका के कार्यक्रम में नहीं पहुंच रहे अधिकारी। मंडला में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 130 जुड़े युवक युवतियों की कराई गई शादी। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने वर वधुओं को दिया आशीर्वाद। शहडोल जिले में अवैध प्लॉटिंग पर निर्माण करने वालों पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। अवैध प्लॉटिंग की जांच को लेकर कलेक्टर की कमेटी ने सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट। 135 जगहों पर किया गया अवैध प्लॉटिंग। रायपुर में रेलवे अंडरब्रिज के काम की वजह से कई ट्रेनों को किया गया कैंसिल। कुछ ट्रेन के रूट में किया गया बदलाव। जबलपुर में धर्मांतरण की अफवाह पर विश्व हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। कार्यकर्ताओं ने मिशनरी और उसकी पत्नी को किया पुलिस के हवाले। बालाघाट में नक्सल मुठभेड़ के बाद कवर्धा में पुलिस अलर्ट। कदला के जंगल में बालाघाट पुलिस ने सुनीता और सरिता नाम की 2 महिला नक्सलियों को मार गिराया। भोपाल में संभावित जल संकट को देखते हुए जिला प्रशासन ने निजी नलकूप खनन पर लगाई रोक। आदेश का पालन न करने पर मशीन जब्त कर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी। उज्जैन में माधवनगर इलाके में 2 कार चालकों को रेस लगाना पड़ा भारी।
निगम और दुकानदार की शिकायत पर निरस्त होंगे दोनों ड्राइवर के लाइसेंस। रतलाम में इंदौर डेमो ट्रेन के इंजन में लगी आग। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। प्रीतम नगर स्टेशन पर रोकी गई ट्रेन। इंदौर में यात्री बस में लगी भीषण आग। वहीं ड्राइवर कंडक्टर ने सभी यात्रियों को बाहर निकाला। आग की चपेट में आया बस कंडक्टर। बस में 25 से 30 यात्री थे सवार। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। ग्वालियर कलेक्ट्रेट ऑफिस से ट्रेजरी विभाग पे लगी आग और साथ ही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। भोपाल के कोलार में कवर्ड कैंपस में लगी आग और आग लगने से ब्लॉक ए का प्लॉट 1 जला और चौथे फ्लोर पर स्थिति है और ये प्लॉट चौथे फ्लोर पर स्थित है। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग लगने का कारण। कटनी में बारदाना गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों रुपए का बारदाना जलकर खाक। आग बुझाने में जुटी दमकल विभाग की टीम। आगरमालवा जिले में पिता की सूचना पर रुकवाया गया बाल विवाह। पति से अलग होकर मायके में रह रही है महिला। मां ही करा रही थी अपनी बेटी का बाल विवाह। बीजापुर में बीती रात तेज आंधी और तूफान की वजह से कई बिजली के खंभे हुए धराशायी। ग्रामीणों ने बिजली विभाग को दी घटना की सूचना। घटना के 20 घंटे बाद भी गांव में बहाल नहीं हो सकी बिजली। कोंटा गांव में अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश। गर्मी से लोगों को मिली राहत। बारिश के चलते बिजली गुल। इंदौर में लेटिन चौराहे के पास 11 माले के पर काम कर रहे मजदूर की गिरने से हो गई मौत और साथ ही इंटीरियर डेकोरेशन का काम करने आया था मजदूर। सीहोर के बुधनी में बच्चों के खेलने के दौरान दुपट्टे के फंदे पर लगा फांसी। दम घुटने से 11 साल के बच्चे की मौत। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। जगदलपुर में शादी समारोह के दौरान दुल्हा की प्रेमिका ने दुल्हन पर किया एसिड अटैक। पुलिस के मुताबिक दुल्हा और प्रेमिका के बीच 10 साल से था संबंध। पुलिस ने दुल्हे की प्रेमिका को किया गिरफ्तार। दुर्ग पुलिस ने भीड़-भाड़ का फायदा उठाकर जेब और पर्स पर हाथ साफ करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। चोरी और जेवरात के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। एक पुरुष और 3 महिलाओं को किया गया गिरफ्तार। उज्जैन में मूल्यांकन कार्य में लगे शिक्षक की अचानक तबियत बिगड़ने से मौत। उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक स्कूल में कार्यरत थे शिक्षक। उज्जैन के थाना माधवनगर इलाके में 3 बदमाशों ने मास्क लगाकर 2 बाइक चोरी की। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी। ग्वालियर में महिला ने पार्क में एक युवक की पिटाई कर दी। महिला ने युवक को लात घूंसों और चप्पल से पीटा। महिला ने युवक पर छेड़खानी करने का लगाया आरोप। रायपुर में स्पा सेंटरों पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। दर्जन भर से ज्यादा स्पा सेंटरों पर पुलिस की छापेमारी। स्पा सेंटरों से संदिग्ध स्थिति में मिली युवतियां। देह व्यापार की शिकायत पर हुई कार्रवाई। उमरिया के बांधवगढ़ में आईपीएल के सट्टेबाजों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के एक निजी रिसोर्ट पर छापेमारी कर 6 सट्टेबाजों को किया गया गिरफ्तार। ग्वालियर के मदनपुरा में शादी समारोह के दौरान गोली चलने का मामला आया सामने। समारोह में बहन से बात कर रहे भाई को 2 लोगों ने मारी गोली। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। भिंड के ईश्वरी गांव में एक वृद्ध की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने पड़ोसी पर लगाया हत्या करने का आरोप। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरदा में नदी में डूबने से 3 युवकों की हो गई मौत। नर्मदा नदी में नहाने गए थे तीनों युवक। इंदौर के वाल्मीकि नगर में युवक का जला शव मिलने से इलाके में हड़कंप। पुलिस ने हत्या की जताई आशंका। शव बरामद कर घटना की जांच में जुटी पुलिस। भोपाल में एक घर में पति पत्नी और बेटी के मिले शव। पुलिस को पत्नी और बेटी की हत्या के बाद पति के फांसी लगाने की आशंका। अरेरा हिल्स थाना क्षेत्र की घटना। आज से 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर राहुल गांधी। बसवा जयंती समारोह में शामिल हुए राहुल गांधी। कर्नाटक में रोड शो भी करेंगे राहुल गांधी। तबियत बिगड़ने के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अस्पताल में भर्ती। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने फोन कर जाना हाल। दोनों ने जल्द सेहतमंद होने की कामना की।
36 दिन बाद पकड़ा गया खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह। पंजाब के मोगा से पुलिस ने किया गिरफ्तार। भटिंडा से विशेष विमान के जरिए डिब्रूगढ़ भेजा गया अमृतपाल। धूमनगंज हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा। उमेश पाल के घर के पास ही बनाए गए थे हमले के लिए बम। पुराने बमबाज को दी गई थी बम बनाने की जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में नाबालिग बच्ची का शव मिलने से भड़के लोग। रेप के अंदेशे के बाद बेकाबू प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद तनाव। बीजेपी ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के पहले भारी बर्फबारी। चारों ओर दिखी बर्फ ही बर्फ। 25 अप्रैल से खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। यूक्रेन के बखमूत में रूसी सेना पर किया जोरदार हमला। यूक्रेनी सेना ने जारी किया हमले का वीडियो। यूक्रेन युद्ध पर बोले जर्मनी के रक्षा मंत्री। कहा कि अब यूक्रेन की जीत के बाद ही खत्म होगा युद्ध। सूडान में हिंसा से परेशान होकर पलायन करने को मजबूर है लोग। अब तक करीब 20,000 लोग कर चुके हैं पलायन। फ्रांस में जारी है पेंशन सुधारों का विरोध और प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर निकाला मार्च। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सूडान से निकाले गए सऊदी अरब के नागरिक। सऊदी अरब के अधिकारियों ने की घोषणा। और सर्बिया की सेना ने किया युद्धाभ्यास, जिसकी तस्वीरें आई सामने। साउथ कोरिया और अमेरिकी सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास जारी। अमेरिका और साउथ कोरिया ने विमानों से भरी उड़ान। नॉर्थ कोरिया को दी चेतावनी। साउथ कोरिया सरकार की किम जोंग उन को नसीहत। अपने मिसाइल परीक्षणों पर रोक लगाए नॉर्थ कोरिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले हफ्ते कर सकते हैं चुनाव अभियान की घोषणा। तैयारियां शुरू। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म जोगीरा सारा का पहला गाना टॉर्चर रिलीज। और साथ ही फिल्म 12 मई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। हॉलीवुड की राह पर संजय लीला भंसाली। हॉलीवुड एजेंसी विलियम मॉरिस एडिनबर्ग के साथ साइन की डील।